अबू जहल बोला बताओ मुट्ठी में क्या है। अगर नबी बता देते तो डॉक्टर साहब खड़े होते, बोले नबी ने बताया तो क्या कमाल किया, मैं भी तो बता रहा हूं। नहीं बोलता, डॉक्टर कहता मैं भी तो बता रहा हूं। अगर नबी बता देते तो अबू जहल पूछता ये भी बता दो हैं कितनी। अगर नबी बता देते इतनी है तो फिर अब डॉक्टर साहब खड़े होते, बोलते तादाद तो हम भी बता देते, 2 हैं 4 हैं 5 है, पित्ते के अंदर गुर्दे के अंदर ये भरा पड़ा है गुर्दा या पित्ता, ये तो हम भी बता रहे हैं। नबी का क्या कमाल है, मेरे आका ने ना तो पथरी बताई ना आका ने साइज बताया, चूंकि सवाल ही नहीं किया, आका ने कुछ ना बताया, रब इनका हो गया। ये इतने बड़े हैं, इतने अजीम हैं, ये हुफाज की जमात है। सुनो, अब मैं जरा कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की उसकी रोशनी में तकरीर शुरू कर दूं, समझ में आ जाए। अब कोई शेर नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कलाम मुकद्दस में, जरा सुनिएगा गौर से। अब मैं सुभान अल्लाह भी नहीं कहलवाऊंगा मगर गौर से सुनते रहे। अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में निकाला, दुनिया में भेजा। गौर से सुनिएगा, जब तुम आए दुनिया में ला तअलमून शैया तो कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ इल्म न था, कुछ पता ही न था। दुनिया में आने वाले को ये मालूम न था कि मेरी माँ कौन है, ये भी पता न था मेरा बाप कौन है, मेरी घुट्टी क्या है, मेरी फूफी कौन है, मेरी दाया कौन है, मैं कहाँ पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, ये कुछ पता न था। अल्लाह यही तो फरमाता है ला तअलमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे, तुम्हें कुछ पता न था। अल्लाह का इरादा यह है कि मेरे बंदे कुछ जानने वाले बने, कुछ पढ़ने वाले बने, कुछ सीखने वाले बने। ये रब का इरादा है, ये रब की मशीयत है। परवरदिगार आलम ने भेजा इस आलम में कि सब हम अनपढ़ थे, आप भी अनपढ़ थे, हम भी अनपढ़ थे, ये बड़े बड़े मुफ्ती अनपढ़ थे, जितने आए अइम्मा ये अनपढ़ थे। इल्ला माशा अल्लाह पढ़ा लिखा तो कोई आया, जो आया मैं बता दूंगा कि कौन आया, मगर अक्सर तो अनपढ़ ही आए ना। सब अनपढ़ आए, डॉक्टर हो अनपढ़ आया है, इंजीनियर हो अनपढ़ आया है, मास्टर हो अनपढ़ आया है, डॉक्टर हो मास्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबके सब अनपढ़ आए। मगर रब का इरादा यह है कि मेरे बंदे जब दुनिया में आए तो पढ़े, कुछ हासिल करे। परवरदिगार आलम ने 3 चीजें पैदा फरमाई, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफईदा। कितनी चीजें पैदा फरमाई सुन लेना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, देख देख के जरा इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, देख देख के इल्म हासिल कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें कान अता किए, सुन सुन के कुछ हासिल नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ये नौजवान है ना, इनसे बुलवा रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने क्या बनाए? तुम्हारे कान बनाए, सुन के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने दिल बनाए, जरा सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल बनाया, दिमाग दिया, सोच समझ के इल्म हासिल करो। कौन सा इल्म हासिल करो? सोच समझ के हासिल करो। कान दिए, सुन सुन के इल्म हासिल करो। आवाज की रोप बहना तुम्हारा काम नहीं, अंदाज को समझ लेना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम जो बोला जाए उसे समझ के है समझना, और फिर समझ के उसको याद करना या इस मफहूम को जहन में बिठा लेना। ये मेरी कौम का काम, रब का इरादा ये है। मैंने कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिए बल्कि कान समझने के लिए भी दिए हैं। मैंने आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं दी बल्कि इसे देख देख कर रब की कुदरत के जलवों को समझने के लिए ये आंखें अता फरमाई। वल अफईदा, मैंने दिल दिया ताकि तुम सोच समझ के इल्म हासिल करो, और जब इल्म हासिल होगा लअल्लकुम तशकुरून, रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। बोल लो बोल लो, रब के शुक्रगुजार बंदे कब बनोगे? जब तुम्हें इल्म हासिल होगा। जरा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो है, और से सुनना है। हाथ उठा के बोले जरा या रसूल अल्लाह, बस हल्के से। हाँ, अब जल्दी से सुनते रहे, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो मैं नहीं उठवाऊंगा हाथ। सुनिएगा जरा, परवरदिगार आलम का इरादा यह है कि बंदे सीखें, पढ़े। ये हाफिज बताओ जब पैदा हुए थे तो पढ़े लिखे के अनपढ़? बता दो, अनपढ़ी थे ना। दुनिया में आए, मेहनत की, हाफिज जी बन गए, आज सर पर ताज रखा जाएगा।
नहीं रखा जाएगा। डॉक्टर साहब आए थे, अनपढ़ आए थे कि पढ़े लिखे आए थे, जल्दी बताओ जरा, वो भी तो अनपढ़ ही आए थे। मास्टर आया, साइंसदान आया, कोई भी आया, कितना ही बड़ा क्यों ना आया हो, सबके सब अनपढ़ आए। मगर दुनिया में आके जब उन्होंने पढ़ा तो कितने बड़े बन गए। ये हाफिज कुरान हो गए, आलिम दीन बन गए, मुफ्ती वक्त बन गए, अपने वक्त के मुहद्दिस बन गए, मुफक्किर बन गए, बड़ी बड़ी फिक्र वाले बन गए। यहाँ तक हो गए कि अगर इल्म मिले तो आसमान के सितारों पे जाके भी लेके आए। इतने बड़े बड़े हुए कि अपने वक्त का कोई इमाम आजम हुआ, कोई इमाम शाफिई हुआ, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हुआ, कोई इमाम मालिक हुआ, कोई इमाम अबू यूसुफ बना, कोई इमाम मोहम्मद बना, कोई इमाम अबू सीरी बना, इमाम हजर अस्कलानी बना। इतने बड़े बड़े बने कि बरेली का इमाम अहमद रजा हुआ। सब अनपढ़ी तो आए हैं ना, ये पढ़ पढ़ के बने। कैसे बने बोलो जरा जल्दी से? पढ़ पढ़ के बने। तुम पढ़ोगे तो बनोगे, कुछ ना कुछ पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बनोगे। पढ़ना तो पड़ेगा, और बच्चों को पढ़ाना भी। नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाया और पढ़ने के बाद इज्जत भी करना पड़ेगी। इल्म के सामने तुम्हें झुकना भी पड़ेगा। बता दूं मैं, इल्म के सामने झुकने की बात भी मैं बता दूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया फरिश्तों ने, मगर झुकाया क्यों? रब ने झुकाया क्यों? झुकने का मेयार क्या रखा, झुकने का सबब क्या रखा? परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम कायनात का इल्म दे दिया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम चीजों के अस्मा सिखा दिए, नाम भी सिखा दिए, काम भी सिखा दिए। बता दिया कि चिमटा किस काम आएगा, ये फुकनी किस काम आएगी। परवरदिगार आलम ने सब सिखाया, फिर फरिश्तों को नहीं सिखाया। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों बताओ जरा, फुकनी का नाम बता दो, वो ना बता सके। चिमटे का नाम बता दो, वो ना बता सके। इन चीजों के नाम बताओ, वो ना बता सके। आदम को बुलाया, तुम बताओ। रब ने पहले ही सिखा दिया था, तो हजरत आदम फटाफट बताते चले गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, उनके पास इल्म ज्यादा है, तुम्हारे पास इल्म कम है, इसलिए फरिश्तों अब किसी और के आगे नहीं, आदम के आगे झुक जाओ। इसलिए कि इल्म है उसके पास, झुका इल्म वाले के लिए जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकेले ही सुनेंगे या रसूल भाई। आप आसानी से समझ लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो सजदा था, मगर मैं यार क्या था सजदे की वजह क्या रखी रब ने? इल्म। क्या रखा बोलो? इल्म रखा ना। इल्म की बुनियाद पर झुकाया गया, चूंकि दलील इल्म ही रखी थी। तुम बता दो तो ठीक है, और तुम ना बता सको तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। जो बता दे उसके सामने झुकना पड़ेगा। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे के सारे फरिश्ते झुक गए, मगर जो ना झुका वो शैतान बना। इल्म के सामने जो ना झुका वो कौन बना? शैतान बना, वो इब्लीस बना, शैतानों का सरदार बना। पता चला इल्म वो चीज है कि जिसके सामने झुका। इल्म मतबू है, ताबे नहीं। इल्म बादशाह है, इल्म बादशाह है, वो ममलूक नहीं। इल्म मुक्तदा है, मुक्तदी नहीं। इल्म आगे रहता है, माल पीछे रहता है। इल्म आगे होता है, बादशाहत पीछे होती है। इल्म आगे होता है, उसके खादिम पीछे होते हैं। इल्म आगे होता है, इल्म के जान मानने वाले और इल्म की कद्र करने वाले उसके पीछे होते हैं। मैंने आलिमों के कदम बादशाहों को दबाते सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाहों ने कदम पैर दबाए, किनके? इल्म वालों के। हजरत अल्लामा मौलाना नजीरुल अकरम को नहीं जानते हो? हजरत अल्लामा मौलाना नजीरुल अकरम अलैहि रहमत व रिजवान, बड़े बड़े बादशाह भी उस वक्त के पैर दबाते थे। उनकी जूती उठा के चलते थे। बड़े बड़े दफ्तरों में बात थी, बड़ा मामला था, और अल्लाह ने जहानत भी बड़ी अता फरमाई थी। अगर गौर से सुनो तो एक रिवायत उन्हीं की बता दूं, मैं बता दूं, है इजाजत? अल्लामा नज़ीरुल अकरम साहब और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला असम्बली, दोनों का जमाना एक। मुकदमा हो गया, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन असम्बली साहब पर मुकदमा हो गया। अब मुकदमा
जिस जज के पास हुआ था वो जज मुरादाबाद ही का और मुफ्ती नजीरुल अकरम साहब अलैहि रहमत व रिजवान से ताल्लुकात थे। मुकदमे की जब तारीख आई, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली ने कहा मौलाना नजीरुल अकरम साहब मुझ पे मुकदमा हो गया, क्या करना है? कहा मैं जज से आपकी पहले ही मुलाकात कराए देता हूँ, मगर जब मुलाकात करने में चलूं जाऊं तो जैसे मुलाकात में मैं करूं जो करूं आप टोकना नहीं, मुझे कहना कुछ नहीं। कहा ठीक है, नहीं टोका जाएगा, कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही मिलने के लिए पहले चले और पहुंचे उसके कमरे पर, हजरत ने कमरे से पहले मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब ने अपने जूते उतारे तो मुफ्ती नजीरुल अकरम साहब ने जूते उठाए सीने से लगा लिए। सुभान अल्लाह। किसके? मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली साहब के जूते उठाए सीने से लगाए। जज ने देखा, अरे जिनके पैर हम दबाते हैं, जिनका इतना बड़ा मकाम, इस आलिम के जूते सीने से लगा रहा है, ये कितना बड़ा आलिम होगा। पूछा कि ये कौन है? मौलाना नजीरुल अकरम बोले ये कोई और नहीं, मेरा गुरु है, गुरु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये मेरा गुरु है। कहा कि जिनके हम पैर दबाते हो उनका गुरु ये है। इसका मुकदमा मैं सुनूं, इसे कटहरे में खड़ा करूं, ये मेरी मजाल नहीं। मैं आपके गुरु को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता। वहीं पे मुकदमे को खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। इल्म के सामने झुका जाता है, क्या होता है बोलो? झुका जाता है। अब बात आगे बढ़ाऊं, है इजाजत? इल्म के सामने झुका जाता है। रब ने इल्म सीखने के लिए भेजा। अफजलुल आमाल अल इल्मु बिल्लाह। हदीस पाक सुना दूं, अगर मजा आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। सबसे बेहतर अमल, सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला का इल्म सीखना है, उसके बारे में सीखना। हमारा रब है कैसा, उसका गज़ब कैसा है, उसका जलाल कैसा है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो रऊफुर रहीम है, ये तमाम बातें सीखना, ये सबसे बेहतर इल्म और सबसे बेहतर अमल भी है। मदरसों में सबसे पहले यही तो सिखाया जाता है कि हमारा रब कैसा है, कलमा पढ़ ले। ईमान मुजमल क्या है, ये कलमे, ये मदरसे में पढ़ाया जाएगा। और तफसीली ईमान क्या है, मुफस्सल क्या है, ये मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अफजल अमल है कि नहीं बोलो? अच्छा, डॉक्टर साहब भी तो अनपढ़ ही आए थे, हैं? जरा आपके अंदाज में ही मैं बोल दूं, समझ में आ जाए। अनपढ़ा है डॉक्टर साहब, पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली। नहीं की तरक्की, आला तुम्हारे सीने पे रखा, अंदर का पहचान लिया, पेट पे मशीन रखी, सीने पे एक्सरा रखा, मशीन रखी, फेफड़ों के हालत को पहचान लिया, पेट पे मशीन रखी, अंदर के हालत को बता दिया उसने, आपकी आंतें कैसी चल रही है, और अगर गुर्दे या पित्ते में पथरिया है उसे भी बता दिया कि हाँ गुर्दे में या पित्ते में। नहीं बोलोगे? कौन बता रहा है? फिर मैं बोल रहा हूं, बोलोगे इस पे? अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के मशीन के जरिए अंदर का देख के बता रहा है। नहीं बता रहा, सुस्त हो यार, नहीं बता रहा है। बता रहा है ना, माँ के पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की, बता रहा है। कितने दिन में पैदा होगा बता रहा है, कब आएगा दुनिया में बता रहा है, उसका वजन कितना है बता रहा है, कमजोर है या ताकतवर है बता रहा है। ये तो बता रहा है। अनपढ़ आने वाला बता रहा है, अनपढ़ आने वाला बता रहा है। समझ लो अनपढ़ आने वाला बता रहा है, पढ़ पढ़ के बता रहा है, मेहनत कर कर के बता रहा है, तरक्की कर कर के बता रहा है। अनपढ़ आने वाला बता रहा है। ये अनपढ़ बता दे तो फिर क्या कहोगे उस आमिना के लाल को जो अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा आया है? नहीं बोलोगे? मैंने हल्के से बोला, क्या शान होगी उसकी कि रब ने जिसके बारे में कुरान में फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। परवरदिगार आलम फरमाता है रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया, जिसको रब ने पढ़ा के भेजा हो। अनपढ़ आने वाला जब इतनी अंदर का बता देता है तो रब ने जिसे पढ़ा भेजा समझ लो वो कहां तक का बताएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तो पढ़ा बता रहे हैं ना, है? दुनिया में किसी से आके पढ़ा क्या नबी ने? बता दो कोई है उस्ताद? लोग कहते हैं जिब्रील उस्ताद, मैं कहूंगा जिब्रील उस्ताद नहीं, जिब्रील तो क्या हाँफता कांपता आता है, कभी कभी तो थर्राते भी आते हैं नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में थर्राते भी आते हैं, इजाजत लेके घर में आते हैं। जिब्रील उस्ताद कहाँ है? उस्ताद कहाँ? वो फरिश्तों का सरदार है और ये सारी मखलूक के सरदार है, और मखलूक तो फरिश्ते भी हैं, तो जिब्रील के सरदार तो मुस्तफा भी है ना। तो क्या तुम गुलाम को ये कहोगे कि ये उस्ताद बन गया? नहीं, उस्ताद नहीं, वो तो एक पैगाम लाने वाले हैं। रब देता है, नबी लेते हैं, जिब्रील बीच में लेके आते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, नबियों के पास आते। वो उस्ताद नहीं, रब ने पढ़ा के भेजा, इसीलिए तो पढ़ा के भेजा कि उस्ताद की तालिब इल्म ताज़ीम करता है, ताज़ीम करता है, शागिर्द ताज़ीम करता है, खड़ा होता है। रब को ये गवारा नहीं कि मेरे महबूब किसी के लिए खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नबी खड़ा हो जाए तो ये नबी कि रहमत शफकत किसी के लिए अगर नबी खड़े हो जाएं, जैसे अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, सरदारों के लिए नबी खड़े हो जाते, ये नबी की शफकत है, ये मेहरबानी है। मगर रब को ये गवारा नहीं कि कोई नबी का उस्ताद कहलाए, नबी उसका स्टूडेंट कहलाए, नबी शागिर्द कहलाए, और उस्ताद का इल्म ज्यादा होता है, शागिर्द का इल्म कम होता है। या ये कह लो कि उस्ताद का इल्म पहले होता है, शागिर्द का इल्म बाद में होता है। रब को ये गवारा नहीं कि कोई ये कहे कि मैं नबी का उस्ताद हूं, मेरा इल्म नबी से पहले है। रब को ये गवारा नहीं है। तो किसने पढ़ा के भेजा? किसने पढ़ा के भेजा बोलो? अच्छा, डॉक्टर साहब ने पढ़ा के क्या बताई? पथरिया अंदर की, चलो ये समझ लो क्या बता दी? पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी। अच्छा, इतना ही नहीं बताया, साइज भी बता दिया उसका। MM नहीं बताया, 5 mm की है, 6 mm की है, 10 mm की है, बता दिया। और ये भी बता दिया कि एक है कि दो है, बताया कि नहीं बताया? अच्छा, इतनी अंदर का बताया, कमाल तो है डॉक्टर साहब का, नहीं है? बोलो, कमाल है कि नहीं? भाई हंसने की बात नहीं इसमें, समझ लो मैं बता रहा हूं कि पढ़ा उसने आके, तब मशीन के जरिए इतनी अंदर का बताया। ये कमाल तो किया उसने, पढ़ पढ़ के कमाल तो हासिल किया। ये कह रहा हूं मैं, दुनिया की तालीम, दुनिया का हुनर, ये उसने हासिल करके दुनिया में कमाल तो हासिल किया ना, कमाल हासिल किया, ये दुनिया में कमाल किया। अगर वो डॉक्टर न होते तो हमारे अंदर का पता कैसे चलता कि क्या चीज है? डॉक्टर ने बताया कि बच्चा कितने दिन में पैदा होगा, ये बता दिया, ये कमाल तो किया उसने। मगर आमिना के लाल का कमाल भी तो देख लो, वो बता दूं मैं, है इजाजत है, थके तो नहीं, है इजाजत? बता दूं, आमिना के लाल को रब ने पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आए, पढ़े, अंदर का बता दे, पथरी बता दे, साइज बता दे, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसके पास, ऐसी मिसाल दिए देता हूं, जाहिलों का बाप आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम न समझे, कौन आए? अबू जहल आए। बोलो बोलो, कौन आए? अबू जहल आए। अबू जहल आए, और कैसे आए? खाली हाथ थोड़ी आए, मुट्ठी बंद करके लाए। कैसे लाए? मुट्ठी बंद करके लाए। आए जाहिलों का बाप, मुट्ठी बंद करके लाए और पूछे, मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या है? तुम कहोगे हजरत आम बात बता रहा हूं मैं, रिवायत नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया नहीं सुना रहा हूं कि अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बताई मुस्तफा ने। बताओ जरा, आप इधर जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, मुस्तफा ने बताई कंकरी? बताइयो मेरे भाई, बताओ, मुस्तफा ने बताई कंकरी? डॉक्टर साहब ने बताया पेट के अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, ये डॉक्टर ने बताया पित्ता, पित्ते के अंदर पथरी। इतनी अंदर तक उसकी निगाह चली गई, बड़ी अंदर तक चली गई। बड़ा कमाल किया तूने, बड़ा कमाल किया। अबू जहल बोला, बताओ मुट्ठी में क्या है? अगर नबी बता देते तो डॉक्टर साहब खड़े होते, बोले नबी ने बताया तो क्या कमाल किया, मैं भी तो बता रहा हूं। नहीं बोलता, डॉक्टर कहता मैं भी तो बता रहा हूं।
अगर नबी बता देते तो अबू जहल पूछता ये भी बता दो हैं कितनी। अगर नबी बता देते इतनी हैं तो फिर अब डॉक्टर साहब खड़े होते बोलते तादाद तो हम भी बता देते, 2 हैं 4 हैं 5 है, पित्ते के अंदर गुर्दे के अंदर या भरा पड़ा है गुर्दा या पित्ता, ये तो हम भी बता रहे हैं। नबी का क्या कमाल है, मेरे आका ने ना तो पथरी बताई ना आका ने साइज बताया, चूंकि सवाल ही नहीं किया। आका ने कुछ ना बताया, आका ने वो बताया जो डॉक्टर साहब नहीं बता सकते थे। बोलो, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के पथरी बताए, साइज बता दे, तादाद बता दे, मगर वो ऐसी मशीन न ला सका कि जो पत्थर से कलमा पढ़वा दे, पथरियों से गवाही दिलवा दे। मेरे आका ने कहा मैं ना बताऊं, तेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे। पथरियों ने कलमा पढ़ा, बता दिया कि ये सामने कौन है। हमें पता चल गया कि अनपढ़ आने वाला पथरी बताता है और रब जिसे पढ़ा के भेजे वो पथरियों से कलमा पढ़वाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करता है बोलो पथरियों से? तो नबी ने तो कलमा पढ़वा दिया। बहुत कहा कि हम इतना बताते हैं, यहां तक हमने तरक्की कर ली, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। चलो कितना पहुंचे हो तुम, किस कदर तरक्की की है समझ लो, यानी इसी अंदाज में समझ लो कितनी तरक्की की है। तुमने अगर इलाज किया तो कितने दिन तक किया, तुमने कैसे दवाएं लगाई। मगर नबी का कमाल देखो कि सिर्फ लुआबे दहन लगाते हैं, टूटी हुई हड्डी को भी शिफा मिल जाती है। रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे वो कमाल भी देता है कि लुआब लगाता है, टूटी हड्डियां जुड़ जाती है। लुआब लगाता है, आंखों की बीनाई चली जाए तो बीनाई वापस आ जाती है। रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे इतना कमाल दे के भेजता है कि दुनिया में किसी को कमाल नहीं होता जितना कमाल रब के पढ़ाए हुए में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बोलो किसने पढ़ा के भेजा? रब ने पढ़ा दिया। मगर मंशा क्या है? अल्लाह के बंदे पढ़ें, क्या करें बोलो? अल्लाह के बंदे पढ़ें। और पढ़ेंगे कहां? जहां मर्जी चाहो पढ़ो, जहां मर्जी चाहो पढ़ो, मगर पहले वहां पढ़ा लो जहां इनका ईमान महफूज हो जाए। तवज्जो है? वहां पढ़ा लो कि जहां इनकी जिंदगी महफूज हो जाए, वहां पढ़ा लो कि जहां ये इर्तिदाद से बच जाएं, वहां पढ़ा लो कि जहां इन्हें वुजू के मसाइल ठीक हो जाएं इनके, वहां पढ़ा लो कि जहां गुस्ल के तरीके इन्हें आ जाएं, वहां पढ़ा लो जहां माँ बाप के अदब इनको आ जाएं, वहां पढ़ा लो जहां बुजुर्गों की ताज़ीम करना आ जाए। मैं देखता हूं कि पढ़ता भी है और उस्ताद का मुकाबला करता भी है, पढ़ता भी है, उस्ताद के सामने खड़े होकर बात भी करता है, पढ़ता भी है, उस्ताद का अदब भी नहीं करता। मगर ये इल्म मुस्तफा ही तो है कि जहां यहां इल्म सिखाया जाता है साथ में अदब के अंदाज भी बताए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भाई थक रहे हो तुम, खत्म कर लूं? करवा लो खत्म। कोई जरूरी नहीं है कि 1-1.5 घंटे ही बोलना है, दस्तारबंदी भी तो होना है। मदरसा, कौन सा मदरसा? गौसिया। कौन सा? गौसिया। और सामने भी मदरसा। ढकिया तो माशाअल्लाह ढकिया है, बड़े इदारे चल रहे हैं यहाँ। मदरसा क्या है? क्या है मदरसा? यही यहाँ ही तो एक ऐसी चीज बांटी जाती है जहां हर जगह नहीं बढ़ती। बोलो क्या बढ़ता है? इल्म बढ़ता है माशाअल्लाह, बच्चे बता रहे हैं इल्म बढ़ता है। ये छोटे छोटे बेटा पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, इल्म सीखा करो। यूट्यूब आलिम नहीं बनना है, यूट्यूब से नहीं सीखना है कि उससे मसला सीखो और अपने इमाम से जाके पूछ लिया। उस्ताद से जाके पूछो, मदरसे में जाके अपने मौलवी से, इमाम साहब से जाके कोई बात पूछो। अगर किसी बात में डाउट है तो इमाम साहब के पास जाओ। यूट्यूब की बात पर फैसला करके अपने इमामों पर तान नहीं करना कि उनसे नहीं बताया गया, यूट्यूब पे देख लिया। नहीं, यूट्यूब से आदमी गुमराह हो रहा है, मैंने देखा मुर्तद हो रहा है, उससे बदल रहा है, जिंदगी के हालात बदल रहे, माँ बाप की ताज़ीमें खत्म हो रही, बेबाकी पैदा हो रही, खशियत खत्म हो रही, दिलों के डर निकल गए। ये यूट्यूब का कमाल है, उससे न सीखो। अगर सीखना है तो आ जाओ मदरसे में, आ जाओ मौलवी के पास। ये नहीं कहते कि दाखिला ले लो, 5 मिनट बैठो और कहो कि हजरत हमें वुजू का तरीका बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही होगा इल्म सीखना है।
ऐसा नहीं कि रास्ते में बाजार में मिले, इमाम साहब को रोक लिया, इमाम साहब ये मसला बता दियो जरा, नहीं, आओ इज्जत के साथ बैठो, इमाम साहब के सामने दो जानू होकर बैठो, अपने आलिम मुफ्ती के सामने होकर बैठो और फिर अपना मसला हल कराओ, पूछो, ऐसे ऐसे इल्म मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब हदीस सुना रहा हूं, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मदरसा क्या है? क्या है मदरसा? मदरसा वो जगह है कि जिसको नबी का घर कहा जाता है। ये तो पता ही है आपको, नहीं बोलोगे? क्या कहा जाता है? नबी का। और उसमें रहने वाले कौन होंगे? नबी के मेहमान कौन होंगे? और पढ़ाने वाले कौन होंगे? नबी के नाइब। और वहां बटेगा क्या? तकसीम क्या होगा? तुम चाहो कि वहां पैसा बटेगा नहीं, तुम चाहो वहां खाना बटेगा नहीं, तुम चाहो वहां और मीरासें तकसीम होंगी नहीं। दुनिया की हर जगह कुछ न कुछ बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। वो बाहर मिलेंगे, बाजारों में मिलेंगे, मगर मदरसा वो जगह है कि जहां मदीने वाले आका की मीरास बांटी जाती है। बोल नहीं रहे हो सुभान अल्लाह? किसकी मीरास बंटती है मदरसे में? बोलो। मदीने वाले। अब्बा जी की मीरास बटे तो भैया लड़ जाओ, चचा की मीरास बटे तो उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करो, नबी की मीरास बटे तो करीब ना जाओ, हैं? करीब ना जाओ। और क्या है नौजवानों, बता दूं मीरास है क्या? इतना सीख लो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम तिजारत कर रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, मोबाइल की दुकान भी रख ली है, उसके मसाइल सीख लो। हजरत किस तरीके से इसमें कारोबार जायज है, किस तरीके से जायज नहीं है, ये जायज ना जायज सीख लेना, यही इल्म दीन है। हलालो हराम सीखना, यही इल्म दीन है। आप बाग खरीदते हो, बाग के मसले सीख लो। आप दुकान चलाते हो, दुकान के मसले सीख लो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो बाजार में निकले, देखा लोग अपनी दुकानों को सजाने में लगे हैं। कोई दुकान सजा रहा है, कोई दुकान झाड़ रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने लोगों से फरमाया, गौर से सुनिएगा लोगों, तुम यहाँ दुकानें सजाने में लगे हो, मस्जिद में जाके देखो नबी की मीरास बट रही। मस्जिद में जाके देखो क्या बट रहा है? नबी की मीरास बट रही है। अगर 11वीं की बिरयानी बटती है तो खूब दौड़ दौड़ के लेते हो, नहीं लेते हो? ये बटने की बात जहां है, अबू हुरैरा बोले जाओ नबी की मीरास बट रही, वहां हिस्सा ले लो, चलो वहां। लोगों ने जल्दी से अपनी अपनी दुकानों को बंद किया, दौड़े दौड़े मस्जिदुन नबवी आए। जाके देखा तो क्या देखा, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, ढकिया वालों, मेहमानों, दिल पे ले लेना। जाके देखा मस्जिदुन नबवी में तो क्या देखा? कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, इधर उधर देखोगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा, इधर उधर जरा तवज्जो रखो। जब मस्जिदुन नबवी में जाके देखा तो कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई हलालो हराम सीख रहा है, कोई जायज़ो नाजायज सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है। ये पढ़ रहे हैं कोई जिंदगी के मसाइल, कोई निकाह के मसाइल, ये तमाम मसाले सीख रहे हैं। मस्जिद के अंदर बैठकर लोगों ने देखा, जो दुकानें बंद कर करके गए थे, तवज्जो रखे, दुकानें बंद कर करके गए, मस्जिद में जाके देखा कोई कुरान सीख रहा है, कोई नमाज सीख रहा है, कोई कलमा सीख रहा है, कोई हलालो हराम सीख रहा है, कोई जायज़ हो नाजायज सीख रहा, ये मसाले सीख रहे। लोगों ने देखा यहाँ तो पढ़ा जा रहा है, वापस हो गए, बाजारों में चले गए, अपनी अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया, दुकानें खोलना शुरू कर दी। अबू हुरैरा से फिर मुलाकात हुई। हजरत अबू हुरैरा बोले, बड़ी जल्दी मस्जिद से वापस आए, नबी की मीरास बट रही थी, कुछ लाए नहीं। लोग बोले वहां बट तो कुछ भी नहीं रहा था, बट कोई हलालो हराम पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई नमाज सीख रहा था, कोई जायज़ ना जायज़ मसले सीख रहा था, पढ़ तो कुछ भी नहीं रहा, वो इससे बट तो कुछ भी नहीं रहा था, पढ़ ही रहे थे लोग। हजरत अबू हुरैरा बोले, नादानो, वो जो पढ़ रहे थे वही तो मेरे आका की मीरास है, वही तो आका की मीरास है। ये हलालो हराम यही आका की मीरास है, ये जायज़ ना जायज़ यही आका की मीरास है, ये जो मदरसों में पढ़ाया जाता है यही आका की मीरास है। दुनिया में सब कुछ मिलेगा मगर मदरसे में
मुस्तफा की विरासत मिलेगी। क्या मिलेगी बोलो? मुस्तफा की। तो कहां कहां भेजना बच्चों को? इंशाअल्लाह पहले मदरसे भेजना। यानी हाँ, मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है। असल में जल्दी क्या हो रही, मैं आपके हालात को देख रहा हूँ। 12 बजे के बाद का वक्त हुआ, इसलिए मैं हदीस से सुना था। दो ही चीजें ऐसी हैं जो ऐब छुपाती भी हैं, और दो ही चीजें ऐसी हैं जो ऐब जाहिर कर भी देती हैं। दो ही चीजें हैं, अल इल्मु वल मालो यस्तुराने कुल्ल ऐबिन। इल्म ये ऐसा है कि अगर इल्म है तो उसका हर ऐब छुपा लेता है। नहीं बोलेंगे? बोलियो जरा सुभान अल्लाह। या हंसाऊं तब बोलोगे? नहीं, ये आदत नहीं। इल्म हर ऐब, बोलो, इल्म हर ऐब, और माल भी हर ऐब। ये दो चीजें हदीस पाक में, इल्म भी हर ऐब छुपाता है और माल भी हर ऐब छुपा लेता है। ये दोनों चीजें, अगर किसी के पास माल ज्यादा है तो उसका हर ऐब छुप जाता है, कितना ही बड़ा शराबी कबाबी क्यों ना हो। यानी ऐब छुपाते हैं लोग बयान करते हुए डरते हैं। और अगर इल्म वाला है, उसके अंदर कोई ऐब है तो उसका इल्म उसके ऐब को क्या करता है? छुपा लेता है। और दो चीजें वो हैं जो हर ऐब को जाहिर कर देती है, वल जहलो वल फक्रो यक्शिफान कुल्ल ऐबिन। जहालत ऐसी चीज है कि अगर ऐब छोटा भी हो तो वो खुल जाता है। जिहालत ऐसी चीज है कि वो हर ऐब को जाहिर कर देती है। और गुर्बत, फक्र, मोहताजी, ये भी ऐसी चीज है कि हर ऐब को जाहिर कर देती है। अगर इल्म हासिल करोगे तो ऐब यहाँ तुम्हारे छुप जाएंगे, और यहाँ तुम्हारे छुपे तो वहां रब सत्तार है, वो ऐब तुम्हारे छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार। 1 बज गया, खत्म कर ले। 40 मिनट हो गए। हाँ, लगभग 40 मिनट आपके सामने बोलते हो, मगर आपने जरा दिलचस्पी से नहीं सुना। यानी हाँ, और मैं बता दूं आपको, और बढ़ रहा हूं मैं आगे, 5 मिनट बढ़ जाऊं। हाँ, हदीस पाक और हदीस सुना दूं, सुनिएगा जरा। अब इन बच्चों के बारे में भी मैं हदीस सुना दूं। असल में जहन मुंतशिर मेरा इसलिए हुआ कि सुनाऊं तो क्या सुनाऊं और किधर चलूं। सुनिएगा जरा हदीस पाक। या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन। अब सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, जब आएगा मजा इंशाअल्लाह। या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। हमारा मुस्तदल कुरान है, हमारा मुस्तदल हदीस है। हमारे दीन की बुनियाद कुरान पर है, हमारे दीन की बुनियाद हदीस पर है, हमारे दीन की बुनियाद दूसरों की किताबों पर, किसी के शिलोक पर अपने दीन की बुनियाद नहीं। हाँ, ताईद में पेश किया जा सकता है किसी चीज को, कुरान सुनाया जाए, हदीस सुनाई जाए, लोगों को नसीहत की जाए। सुनिएगा जरा, आकाए दो आलम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास। ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो और दूसरों को सिखाओ। ये काम कमेटी कर रही, ढकिया वाले कर रहे हैं, ताउन करने वाले कर रहे हैं, ये बिलवास्ता कर रहे हैं, बिलवास्ता कर रहे हैं। और ये उलमा की जमात, ये मुफ्तियों की जमात, ये बिला वास्ता इल्म पिला रही है, ये कुरान सिखा रहे हैं। 4 बजे से जागते जबकि तुम सोते हो, फजर से पहले बच्चों को उठाते जब तुम सोते हो, फजर की नमाज के लिए बच्चों पे डंडा चलाते जब तुम सोते हो, मेहनत करके पढ़ाते जब तुम सोते हो। अपने बेटे को डंडा मार के उठा के दिखाओ, मगर उस्ताद उठाता है, आदी बनाता है नमाज का, फजर में उठने का आदी बनाता है। कितनी मेहनत करते हैं ये कमेटी, मुआविनीन चला रहे हैं, मुआविनीन ये काम कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, या अबा हुरैरा, गौर से सुनिएगा, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो वअल्लिमहुन नास, और लोगों को सिखा दो। कुरान खुद भी सीखो और लोगों को
कुरान पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, सीखो भी, सिखाओ भी। अब सीखो सिखानों में मैंने बताया कि बिलवास्ता भी आ गए, बिलावास्ता भी आ गए। तमाम मदद करने वाले ये बिलवास्ता कुरान सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। कमेटी वाले मेहनत कर करके जो काविशें करते हैं वो भी बिलवास्ता सिखाने का काम कर रहे हैं। और ये जो उस्ताद हैं मदरसों के, ये बिलावास्ता अपने बच्चों को, मदरसे के तालिबे इल्मों को सिखा रहे हैं। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान सीखो, सिखाओ, ऐसा करते रहो, जिंदगी ऐसी गुजर जाए, कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर जाए, सीखते सिखाते गुजर जाए। अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर गई, सुन लो, मुझे देख लो, अगर ये करते करते जिंदगी गुजर गई, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तेरी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। कौन आया करेंगे बोलो? फरिश्ते आए, फरिश्ते। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, रब का इल्म है ना। किसका इल्म है बोलो? रब का इल्म है। इसे सिखाने के लिए सिखाने वालों का ये मर्तबा और सीखने वालों का भी ये मर्तबा। सीखते सिखाते जिंदगी गुजर जाए, तुम्हारी जिंदगी यहाँ तक पहुँच जाए कि मरते वक्त कुरान सीखते सिखाते जाओ, पढ़ते पढ़ाते जाओ। इन्हें खाना खिला दिया करो, मदरसे का साथ दे दिया करो, खाने में ताउन कर लिया करो, सदक़े जारिया बनेगा तुम्हारे लिए। मदरसे पे नजरे मोहब्बत डाल लिया करो, प्यार कर लिया करो। ये घर किसी के बाप का नहीं, आमिना के लाल का है। ऐसे बोलूंगा, किसका है बोलो? आमिना के लाल का है। मोहब्बत की नजर से देख लिया करो। इसमें पढ़ने वाले का भी ये मकाम, पढ़ाने वाले का भी ये मकाम। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तेरी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आएंगे। और कैसे आएंगे? कमा युसारुल बैतुल अतीक, जैसे खाना काबा की जियारत करने के लिए मुसलमान भीड़ भाड़ के साथ जाते हैं, ऐसे ही तेरी कब्र की जियारत करने फरिश्ते भीड़ भाड़ से आया करेंगे। मजार बन गया, फरिश्तों का मजार। क्या बन गया बोलो? अब तो समझ लो, अब्बा जी फातिहा पढ़ने आए ना आए, अम्मी आए, अम्मी तो आएंगी नहीं, घर से ही पढ़ देंगी। पड़ोसी आए ना आए, रिश्तेदार आए ना आए, अहबाब आए ना आए, कोई आए कि ना आए, परवरदिगार आलम ने कुरान पढ़ते पढ़ाते गया, सीखते सिखाते गया। तो परवरदिगार आलम ने तेरी कब्र को फरिश्तों के उतरने का, फरिश्तों के उतरने की जगह बना दी है। और जब फरिश्ते आएंगे तो ऐसे थोड़ी आएंगे, रब की रहमतें साथ में लेके आएंगे, रब के अनवार लेके आएंगे, तजल्लियात लेके आएंगे। तुम्हारी कब्र भी बनी तो फरिश्तों का मजार बन गई। पढ़ते पढ़ाते जाओ, सीखते सिखाते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुना दूं एक छोटी सी हदीस, एक छोटी सी और सुना दूं। कितना ही थक लो, मैं रोजाना थोड़ी मिल रहा हूं तुम्हें भी, मैं भी रोजाना नहीं मिलूंगा। सुन लो जरा गौर से। होना दस्तार बंदी, चूंकि ज्यादा लंबा नहीं बोलना। इक़रा वर्तकी, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं बहुत सुनाता हूँ इसको और कई बार भी सुनाया। इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा। सुभान अल्लाह बोलो, सब बोलियो जरा एक बार। इक़रा, पढ़ता जा। उस्मान साहब माशाअल्लाह, कारी अब्दुल रहमान साहब माशाअल्लाह, बड़े जिम्मेदार हैं। आपके कुनबे के माशाअल्लाह, ये तो सब एक ही कुनबा है। और हम सब तो एक कुनबा, एक बन के रहो। क्या बन के रहो बोलो? कोई कुनबा मुसलमानों का अलग है क्या बोलो? नहीं। मर्तबे अल्लाह ने ऊंचे नीचे किए, मगर कुनबा अलग। हम तो सब एक कुनबे के हैं। बिरादरी कोई हो, बिरादरी कोई हो, खानका कोई हो, मुरीद कहीं से हो, पीर तुम्हारा कोई भी हो, अगर सुन्नी है, सही अकीदा है, तो हमारा भाई है, सब हमारे भाई हैं। किसी भी बिरादरी का, तो बिरादरी क्या है? यानी हमारे दुनियावी दुनियावी दुनियावी, ये ऊंच नीच क्या है? कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। रब ने फरमाया, वला ततफर्रकू, फिरकों में ना बटो, जमातों में तकसीम न हो, एक हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिलके पकड़ लो, मिलके। कैसे पकड़ो? तो ये कुनबा भी हमारा मौलाना उस्मान वाला, मुफ्ती मुस्तकीम वाला, यानी हमारे उलमाए किराम वाला, ये सब कुनबा। और आपका नहीं है?
अरे ये किसी के चचा, किसी के भाई, किसी के ताऊ, किसी के भैये, किसी के दादा, ये उलमा वही तो होंगे। और तुम में किसी का बेटा भी होगा। ये हाफिज किसी के बेटे नहीं है, किसी के भाई नहीं है, तो इसे कुनबे को अलग क्यों करते हो मेरे भाई? ये कुनबा अलग कहां है? ये अलग नहीं, अलबत्ता अल्लाह ने इनका मर्तबा ऊंचा कर दिया। ये आगे होंगे और ये कुनबा पीछे होगा। ये शफाअत करते होंगे और इनके हक में शफाअत इनकी कबूल की जाती होगी। ये आगे बढ़ बढ़ के लेके जाएंगे और इनसे मोहब्बत करने वाले दामन पकड़े हुए साथ साथ पीछे जाएंगे, अलग नहीं। बस हाँ, फजीलत का फर्क है। किसका फर्क है बोलो? फजीलत का फर्क। अब सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया? इक़रा वर्तक़ी। सुन लो हदीस, सुना दूं? इजाजत है? इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, वर्तक़ी, और जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, कहाँ चढ़ता जा? हाँ, ये मत समझ लेना मोबाइल चलाता जा, पढ़ता जा। मोबाइल मोबाइल ये बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। हाँ, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। इसके हालात का तो आप ही को पता है कि तन्हाइयों में बच्चा मोबाइल देख के क्या क्या देख रहा है, वो जिंदगी बर्बाद हो रही। ख्याल रखो घर में बच्चों पर, खासकर जो हमारा बच्चा 8-9 साल से 16-17 साल तक, जब तक उसमें समझ ना आए उस वक्त तक उसके हाथ में अगर मोबाइल दोगे बिगड़ेगा वो। इसलिए कुरान में कहा गया इक़रा, हदीस में कहा गया इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, पढ़ता जा, वर्तक़ी, और चढ़ता जा, चढ़ता जा। कहाँ चढ़ेगा? कहाँ चढ़ेगा? कहां चढ़ेगा? पढ़ के चढ़ेगा कहां? मेरे आका ने वर्तक़ी हदीस पाक में लफ्ज़ भी जो फरमाया इर्तक़ी। अब इसका तर्जुमा अगर मैं अपने अंदाज में कर दूं तो होगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, तरक्की करता जा। क्या करता जा बोलो? पढ़ तरक्की, पढ़ तरक्की कर। ये हदीस पाक लफ्ज भी ऐसे ही, मगर इसकी जो मुराद है वो मैं बता रहा हूं। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, जन्नत के रुतबों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा। अब क्या पढ़ता जा? कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। वरत्तिल, यालमून तालमून नहीं करना है, जैसे हाफिजियों से रमजान में करवाते हो। जल्दी पढ़ दियो हजरत, जरा बीड़ी की बहुत चाट लगती है, बाहर खड़े हो गए हैं, जल्दी निकल जाएंगे, बीड़ी पी लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देना हजरत। ये 1-2 मिनट आप हैं पहले अगर निकल जाओगे तो क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, कुरान मस्जिद में भी अगर सुना जाए तो इस तरह सुना जाए कि एक एक लफ्ज मोती की तरह अलग अलग निखरता जाए। सुनने वालों को सुनने में मजा आए, पढ़ने वालों को पढ़ने में मजा आए। इसीलिए हदीस पाक में भी कहा गया, कुरान पाक में भी मौजूद है, वरत्तिल, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, एक एक कलमे को साफ साफ अदा कर करके पढ़। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु बिहा फी दुनिया, इस अंदाज से पढ़ कि जैसे दुनिया में तरतील से ठहर ठहर के पढ़ता था। दुनिया में आदत जब ठहर ठहर के पढ़ने की होगी तो जब जन्नत के मर्तबों पर चढ़ता होगा तो वहां भी कैसे पढ़ेगा? ठहर ठहर के पढ़ेगा। और ठहर ठहर के पढ़ाया इसलिए कि जल्दी पढ़ेगा तो कुरान जल्दी पूरा होगा, तो पढ़ेगा ज्यादा, चढ़ेगा कम। ये समझ में नहीं आया होगा जुमला? जब जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो पढ़ेगा ज्यादा, चढ़ेगा। और रब का इरादा यह है कि चढ़े ज्यादा, पढ़े कम। चढ़े ज्यादा, पढ़े तो पढ़ाना कम है और चढ़ाना ज्यादा है। मंजिल तक पहुंचाना है, तेरे मर्तबे तक पहुंचाना है, जहां तुझे जाना है वहां तक पहुंचाना है। अब पहुंचेगा कैसे वहां तक? कैसे जाएगा? ठहर ठहर के पढ़, इसलिए कि जब आहिस्ता पढ़ेगा तो चढ़ेगा ज्यादा, पढ़ेगा कम। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, आका फरमाते तेरा मर्तबा वहां पूरा होगा जहां कुरान पूरा होगा। जब कुरान पूरा होगा तेरा मर्तबा भी पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाना है,
क्या करना है बोलो? पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। ये इल्म वाले हैं, मदरसे का ख्याल रखना, तलबा का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, मदरसे की तरफ अपनी नजर डाले रखना है, साथ देना, ताउन करना, हर हाल में अपने मदरसे का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आप हजरात तशरीफ रखें। बहुत ही शानदार खिताब आप हजरात ने मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला से सिमात किया। वो पुरबहार मंजर जिसके इंतजार में आप हजरात शुरू से थे। जामिया गौसिया गरीब नवाज से फारिग होने वाले माशाल्लाह 4 कारी हजरात हैं, जिनमें कारी मोहम्मद फैजान इब्ने जिल्ले हसन, ये तुमड़िया कला के रहने वाले, और दूसरे कारी मोहम्मद ताहिर इब्ने मोहम्मद यामीन, ये मोवतिया नगर पंचायत ढकिया वार्ड नंबर 15 के रहने वाले। कारी मोहम्मद यामीन इब्ने रियासत हुसैन साहब, ये मेहंदी रामपुर के रहने वाले। और चौथे कारी मोहम्मद जैद इब्ने